हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे थूजा ऑक्सीडेंटलिस के ऊपर। इस ट्री को मैंने नर्सरी से लाया एक हफ्ते पहले। अभी ये वेल सेट है एंड काफ़ी मेच्योर है, बोनसाई जैसे अभी दिखने लग गया है। एंड इसको हम लोग बोनसाई पॉट में लगाएंगे, बोनसाई सॉइल में लगाएंगे आज इन थ्रिलर बोनसाई। सो ये है अपना थूजा ऑक्सीडेंटलिस ट्री एंड आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है एंड ये मैंने नर्सरी से लाया एक हफ्ते पहले। आज हम लोग इसको बोनसाई सॉइल में लगाएंगे, जो नर्सरी सॉइल से रिमूव करना होगा उसके लिए हम लोग को पहले। सो विल डू दैट। सो ये काफ़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग है, सो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। विल हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस। पहले तो इसको पॉट में से रिमूव करना होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क। सो मैं नीचे एक ट्रे लेता हूँ, ट्रे के नीचे इसको रखता हूँ। अभी इसको साइड से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा ट्री है मेरे पास, so, इसको रिमूव करने में बहुत मेहनत लगेगी डेफिनेटली। इजीली तो नहीं आने वाला ये बार। इसको मैं पकड़ के कोशिश करता हूँ खींचने की। नहीं, काफी स्ट्रांग है। काफी स्ट्रांग है वो। इसे कोशिश करते हैं। रूट रेक से ट्राई करते हैं। Tough job to remove this one. सबसे पहले इस मिट्टी को जो जमा हो गई है उसको फेंक देते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
बड़ा मुश्किल काम है ये तो। दिस इज नॉट इजी। चल नहीं रहा अभी भी। ज़्यादा ताकत लगाऊंगा मैं तो शायद टूट जाएगा, सो मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ, बस जेंटली कोशिश कर रहा था रिमूव करने की। अभी कोशिश करते हैं इसको रिमूव करने की हेल्प ऑफ शॉवल। शॉवल है मेरे पास। काम करते हैं इसको भी, इससे फ्रैंक करके देखते हैं। नहीं आ रहे वो अभी भी। बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे से इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं।
सो नीचे से थोड़ा सा इसको लूज करना पड़ेगा शायद से। विल यूज दिस, थोड़ा डीप जाएगा ये। सुबह से कोशिश कर रहा था, अभी शाम हो गया, अभी तक निकला नहीं है। कीप ट्राइंग। अभी हिलने लगा है, एटलीस्ट हिल तो रहा है। आई थिंक अभी आ जाएगा। ये निकल रहा है। साइड से ज्यादा टाइट है, फ्री अप कर रहा हूँ उसको। आई थिंक आ गया। ये निकल गया, थोड़ा सा बचा है अभी भी, अब खींच के निकल सकते हैं। लाइक दिस, ये आ गया बाहर फाइनली। सो उसको बाहर डालने से पहले मैं ये ट्रे क्लीन करता हूँ। सो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ स्वेट आज हमको ये निकल गया है। सनसेट होने वाला है अभी। सो फटाफट हम लोग इसके रूट्स के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। सो ये है अपना थूजा ऑक्सीडेंटलिस ट्री। पहले हम लोग इसका सॉइल निकाल देंगे। मेरा रूट रेक भी खराब हो गया उसको पॉट में से निकालने के चक्कर में। सो वो मैं क्लीन कर रहा हूँ। ये क्ले सॉइल का नतीजा है। इट्स व्हाई आई हेट क्ले सॉइल। कभी यूज़ नहीं करता मैं क्ले सॉइल, और आपको भी नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग अच्छे से वॉश करेंगे एक बार सॉइल निकालने के बाद। रूट्स कुछ ज़्यादा डेंस नहीं लग रहे इसके, जैसे मैंने सोचा था। बड़े पॉट में था ये, बट रूट्स आर क्वाइट ऑर्डिनरी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूट्स नहीं है इसके, बहुत बड़े ह्यूज है, ह्यूमंगस है। आई थिंक लाइक दैट इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्री, नॉर्मल रूट सिस्टम।
there you go. Here we see a very nice beautiful parrot, isn't it? जनरली शाम को यहाँ पे पैरट्स आते हैं जिनके लिए मैं खाने को देता हूँ. Here he is. आपको बहुत अच्छे व्यूज भी दिखाऊंगा इसके बाद में. पहले ये फर्स्ट कंप्लीट वर्क. सो इसके रूट जो है वो ज़्यादा डेंस नहीं है. मैंने सोचा था इतना बड़ा ट्री है तो उसको सपोर्ट करने के लिए रूट्स भी काफ़ी डेंस होंगे. उतने डेंस तो नहीं लग रहे मुझे, जितना मैंने सोचा था उतना. तो ये ट्री जो है इसके अंदर है. व्हाट इज दिस? ऊपर का थोड़ा और क्लीन करके. सभी रूट्स थोड़े दिखने लग गए अपने को, फिर ड्राई लग रहे हैं. सो तो वॉश करेंगे हम लोग. नीचे से थोड़ा करते हैं अभी. यहाँ पे एक अंदर एक छोटा सा पॉट दिखाई दे रहा है. केयरफुली थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा. काफी हद तक निकल गई है सोइल. थोड़ा इस ट्रे को क्लीन करके आता हूँ. चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको रेड करने के लिए.
ये अपने को रिमूव करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक का जो है कंटेनर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं वो क्यों है, तो डेफिनेटली वो रिमूव करना है। कटर से रिमूव करना पड़ेगा शायद। तो पहले इसको आई थिंक वॉश करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा पानी है, वहाँ पे वॉश करता हूँ, बाद में वॉशरूम में जाके भी वॉश करूँगा। इसको थोड़ा वॉश करते, पानी में डिप करते। पुराना कोई टूथब्रश होगा आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसको क्लीन करने के लिए। सॉइल आपको बेसिकली निकालनी है सब। एंड जो रूट जो टैंगल हो गए वो भी निकालना है, तो इससे बहुत अच्छे से निकल जाएगा जो बचा हुआ है वो। सो मैं वॉशरूम में जाके इसको और अच्छे से वॉश कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। इसको मैं वॉश करके आता हूँ और अच्छे से। तो ये है रूट्स जिसको हम लोग ने अच्छे से वॉश किया है अभी, एंड ये अपने को रिमूव करना पड़ेगा। ये जो प्लास्टिक का है वो केयरफुली मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये बहुत पहले लगाया होगा जब ये बच्चा होगा ट्री, तो उसी में ग्रो हुआ ये। यहाँ से मूव करना होगा। अभी नीचे से इसको रिमूव करते हैं। तो इसकी वजह से रूट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ दिस प्लास्टिक। ये ऑब्वियसली निकालना होगा। इधर और है।
नीचे है अभी भी, यहाँ पे प्लास्टिक गैस रिमूव करके उसको ये एक है। रूट है। तो इसको अगर कौन सा पॉट में लगाना है तो उसकी हाइट देखनी होगी। लुक्स गुड। यहाँ से थोड़ा सा प्लास्टिक निकाल देते हैं। तो काफ़ी हद तक निकल गया है, फिर थोड़ा बचा है। श्योर वो कैसे आएगा। शायद रूट को डैमेज होगा। जितना हो सके निकाला है मैंने। चलिए अभी देखते हैं। थोड़ा सा सॉइल है यहाँ पे तो हम लोग क्लीन करना चाहते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे से कट दे सकते हैं जिससे ये पूरा प्लास्टिक जो है वो निकल जाएगा। वैसे भी पॉट में बिठाने के लिए कट तो देना ही पड़ेगा नीचे। इट्स लुकिंग गुड। इसको थोड़ा फिर से वॉश करके आता हूँ मैं और थोड़ी सॉइल देती। तो चलिए देखते हैं इसके रूट्स की तरफ एंड काम करते हैं थोड़े इसके रूट्स के ऊपर। सो जो रूट्स सबसे बड़े दिख रहे हैं उसको डेफिनेटली हम लोग को शॉर्ट करना होगा। सो वो करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये पॉट में फिट होना भी ज़रूरी है। एंड नीचे से तो काफ़ी क्लीन कर दिया है हम लोग ने। अच्छे दिख रहे हैं अभी रूट्स। टैप रूट वगैरह कुछ है नहीं, लगता है ये थिंक सो उन्होंने कटिंग से ग्रो किया होगा। सो इट्स ऑल गुड।
ये जो रूट है वो काफ़ी ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, इसको साइड रूट्स भी बहुत सारे हैं। आई थिंक आई शुड रिमूव इट। तो ऊपर की ब्रांचेस को सपोर्ट करेगा कि नहीं, दैट वी डोंट नो। सो विल कीप इट एज इट इज। अभी थोड़ी मिट्टी है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जो मिट्टी थी उसको हम लोग ने रिमूव कर दिया। So that's how it is now. काफी क्लीन है। So again, coming to pruning, this is having very dense roots. So मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे प्रून करना चाहिए इसको। I think there's a good root structure, बेस पे उसका स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा प्लास्टिक अभी भी है, try to remove that one. सो वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो नहीं जाने वाला है। ये जो रूट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। सो whether we should keep it or not, something what I'm thinking। उसको रिमूव कर देंगे, so बाकी का ट्री खतरे में ना आ जाए। I think we'll keep it as of now। साइड से थोड़े उसको प्रून कर देते हैं। तो काफी लंबा है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इसको भी थोड़ा शॉर्ट करते हैं। These are okay। ये अपना सबसे नीचे वाला रूट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो उसको हम लोग अच्छे से ग्रो होने देते हैं रूट्स को। ये अच्छे दिख रहे हैं रूट्स। शायद जो ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं ना, उनको हम लोग थोड़ा प्रून कर सकते हैं। आई डोंट वांट एनी रूट्स टू ग्रो ऑन टॉप, ये रिमूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। जो टॉप वाले रूट्स हैं ये भी टॉप में ग्रो हो रहा है, इसको रिमूव कर देता हूँ। जो साइडवेज ग्रो हो रहे हैं, I'm keeping them as it is। ओके, सो दैट्स फाइन। ये थोड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट होगा। ये जो है ये बेंड हो रहा है रूट, यहाँ पे आ रहा है फिर कट ले रहा है, so इसको भी मैं शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, एंड में टिप में थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि उसके सब डिविजन्स आएंगे नेक्स्ट टाइम। एंड अच्छा, अभी पॉट में फिट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्टिल सम रूट्स आर कमिंग ऑन टॉप, जो अपने को नहीं चाहिए, वो हम लोग प्रून कर सकते हैं। रूट्स दैट आर गोइंग ऑन टॉप।
ये भी एक है जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, ये रूट। I don't want that, so remove this. यहाँ पे भी कुछ रूट्स है जो ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं, so ये भी रिमूव कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक ऊपर की डायरेक्शन में रूट्स ग्रो होने लग गए थे शायद। जितना हो सके मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ प्लास्टिक। नीचे से जो बेस है निकल गया, और एक रॉट हो रहा है। पता ही है जब भी नीचे की तरफ के रूट्स रहते हैं वो रॉट होते हैं पानी ज़्यादा रहने की वजह से। बोनसाई सॉइल इज वेल ड्रेनिंग, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स इट। इसको पॉट में फिट करने की कोशिश करते हैं। सो ये रहेगा अपना पॉट, जिसमें मैंने ऑलरेडी बोनसाई सॉइल डाल के रखी है, एंड इसमें हम लोग इसको फिट करेंगे। ऑफ कोर्स इसको इसी डायरेक्शन में फिट करना पड़ेगा, यही अच्छा दिख रहा है। बट आई हैव टू थिंक अबाउट रूट्स जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली आई नीड टू प्रून देम अप। ये देखो एक लंबा रूट रह गया और एक, सो आई हैव टू प्रून दैट। इसको सेंटर में लगाना होगा, सो इसकी रूट्स को और थोड़ा ट्रिम करना होगा। इसको क्या हो गया, हाँ। सो इसको ऐसा लगाना है अपने को, एंड देखना है कि सब रूट्स फिट हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ रूट्स है जो नहीं फिट हो रहे हैं उनको अपने को ट्रिम ऑफ करना पड़ेगा। बट अगर फिट हो रहे हैं विल ट्राई टू फिट इट। अगर फिट हो रहे सो नथिंग लाइक इट, यू नो। लाइक दिस इट कैन फिट। स्ट्रेंज इस साइड में कुछ रूट्स नहीं है, दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग। आई जस्ट वांटेड इट टू डेवलप मोर रूट्स ऑन दिस साइड, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो गया। बैलेंस रूट सिस्टम होना चाहिए, बट इवेंचुअली इन द फ्यूचर शायद वी विल गेट दैट। टॉप वाला एक रूट कट कर देते हैं। जो काफी लंबा है इसको कट कर रहा हूँ मैं। That's how it is. इसको बैलेंस करने के लिए I have to place it, एकदम स्ट्रेट रखना होगा उसको, तभी बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको ऐसे रख के बाकी सब जगह पे we'll put the soil and we want the roots to grow in this direction। यहाँ इस साइड से भी रूट्स आने चाहिए, so we'll try for that। एंड यहाँ से ये जो रूट्स है वो मैं नहीं रिमूव कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज शूट ऊपर के चले जाएंगे नहीं तो। so that's why I'm just worried about that। इसलिए I'm just trying to be extra careful कि मैं ऊपर के शूट्स को डैमेज ना करूँ। बहुत अच्छे शूट्स हैं ऊपर इस ट्री को, सो आई जस्ट वांट टू मेंटेन देम। सो दैट्स इट, फाइन। आई थिंक ऐसे ही लगा देते हैं इसको, लुक्स गुड। सो इसमें मैं थोड़ी सॉइल ऐड करता हूँ। सॉइल ऐड करने से पहले थोड़ा सा रूट्स को स्ट्रेटन अप करता हूँ मैं, मूव करता हूँ। उल्टी डायरेक्शन में नहीं ग्रो होने चाहिए कोई रूट्स। रखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा कौन सा सॉइल डालते हैं।
ये मेरे पास बोनसाई सॉइल। ये ट्री का सेंटर होगा, सो आई जस्ट चेक वंस बिफोर प्लांटिंग इट। सही है उसका सेंटर कि नहीं। लुक्स ओके टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स। रूट स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं है इसका, दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन इट। काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर इसके ऊपर रूट्स को बैलेंस आउट करने के लिए। एक ही साइड में सब रूट्स है अभी, उसकी वजह से बैलेंस नहीं हो रहा है ट्री। तो ऐसा है ट्री दिख रहा है अभी जो हमने प्लांट किया है। अभी भी इसकी पकड़ मजबूत नहीं है और सॉइल डालते हैं इस तरफ से भी। अभी सॉइल को थोड़ा रूट्स के अंदर वर्क करना होगा, वो करते हैं हम लोग। सभी डायरेक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी भी कुछ रूट्स है जो ऊपर आ रहे हैं। Really didn't want that. ये तो गिर रहा है, so clearly it's not getting balanced nicely. This is the final step. ये होने के बाद we'll have to water this tree nicely and then इसको शेड में रखना होगा जब तक ये पूरी तरह से रिकवर नहीं होता तब तक। शायद मुझे इसके कुछ ब्रांचेस को ट्रिम भी करना पड़ेगा बिकॉज ये वेट सहन नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ये बैलेंस नहीं होगा so I may have to prune upper branches also to fit the tree in this pot. So that's it for today. वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। So guys, that day is over. This is a new day and आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और काम करेंगे। This is our thuja tree and इसको हम लोग ने कल रिपोर्ट किया था in this bonsai soil and अभी वो काफ़ी strong लग रहा है इसको थोड़ा डिगिंग करने के बाद, but still इसका हाइट बहुत ज़्यादा है and उसको थोड़ा धक्का लग गया तो वो गिर जाएगा उसमें से। So इसकी वजह से मैं उसकी हाइट थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ एंड आज जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी टॉल ट्री है ये। सो चलिए अभी इसकी हाइट को हम लोग थोड़ा कम करते हैं। तो मैंने पढ़ा था इसकी प्रूनिंग के बारे में, कुछ आर्टिकल्स में लिखा था कि इट कैन सस्टेन हार्ड प्रूनिंग, बट स्टिल हम लोग रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्रून दिस ट्री, सो आई डोंट वांट टू टेक मच रिस्क। सो मैं उसको एकदम हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट एक लीफ छोड़ के आई वांट टू कट दी ब्रांचेस।
सो लेट्स सी कि कहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। सो ये है सारी ब्रांचेस अपनी एंड स्टार्ट वर्किंग वन बाय वन एक ब्रांच के ऊपर। सो सबसे पहले जो सबसे टॉल ब्रांच है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। दीज ऑल आर वेरी टॉल, सो थोड़ा उनको प्रून करते हैं। दिस इज ग्रोइंग वेरी टॉल जैसे कि आप देख सकते हो। सो आई थिंक वी कैन प्रून दिस टू अबाउट जहाँ पे अपने को पहला ब्रांच दिख रहा है वहाँ पे उसको प्रून करना होगा। ये पहला लीफ जहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ पे उसको प्रून करेंगे। सो इस ब्रांच को हम लोग प्रून करते हैं। सो ये एक लीफ रखेंगे हम लोग, ये दूसरा है, ये पूरा आई थिंक वी कैन रिमूव इट ऑफ। दो रखते हैं एंड दिस वी कैन रिमूव इट ऑफ जस्ट लाइक दैट। सो ये रहेगा अपना फर्स्ट कट। यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि और यहाँ पे कटिंग्स किए गए थे पहले, यहाँ पे कट किए गए थे। सो इट हैज़ ग्रोन नाइसली। सो इसने भी बहुत सारे ब्रांचेस ऊपर प्रोड्यूस किए हैं। दिस ऑल्सो आई थिंक वी कैन कट। जो बहुत लंबा हो रहा है वो पहले कट करते हैं हम लोग। ये दो ब्रांचेस ऑलरेडी आ चुके हैं, सो क्योंकि कहाँ पे कट करना चाहिए उसको। लुकिंग रियली गुड इजंट इट, बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल द लुक एज वेल। ओके, सो ये जो है ये एक सिंगल है जो काफ़ी लंबा हो गया है एंड ये जो है आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि काफ़ी लंबा हो गया है। ये जो है वो काफ़ी लंबा है, इसको हम लोग प्रून कर सकते हैं। वहाँ पे प्रून करेंगे उसको। सो यहाँ पे ब्रांचेस है आ रहे हैं एंड दैट इज़ आउटवर्ड, सो दैट इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे भी एक ब्रांच है, सो दैट्स गुड। एंड यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं इसको, यहाँ पे यस। तो ये हो गया अपना दूसरा ब्रांच। तो यहाँ से नहीं ग्रोथ आ रही है, सो आई थिंक वो ग्रो करना कंटिन्यू करेगा। सो इश्यूज विद दैट, सो इट्स ग्रोइंग नाइसली। आई थिंक कौन सा ब्रांच है जो काफ़ी बड़ा हो रहा है? आई थिंक दिस वन, या दिस वन इज ग्रोइंग रियली बिग एंड यहाँ पे आगे जाके वो स्प्लिट भी हो रहा है। एंड उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं अभी। मैं ऊपर लेता हूँ। सो ये जो ब्रांच है अभी हम लोग उसको कट करेंगे। एट द सेम टाइम इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं लीव्स। सो इसको थोड़ा प्रून करते हैं पहले। सो पूरी तरह से रिमूव नहीं करेंगे, एक लीव्स रखेंगे उसमें ताकि और ब्रांचेस आएंगे नए, उसको और अच्छा दिखेगा, डेंस लगेगा। और यहाँ पे वी विल ट्रिम इट, इसको यहाँ पे प्रून कर सकते हैं। थोड़ा आउटवर्ड फेसिंग लीफ का देख रहा हूँ मैं, विच वन इज आउटवर्ड फेसिंग एंड देन आई एम कटिंग इट। जो बड़े कट्स है मेरे वो डेफिनेटली मैं पानी में रख के कोशिश करूँगा कि नया ट्री बना पाऊँगा उसका, होपफुली। तो अभी ये जो बड़ा यहाँ पे भी कट कर दे सकते हैं, इसको ऐसा प्रून करेंगे। एंड ये जो सबसे बड़ा है अभी उसको प्रून करते हैं हम लोग। काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, लेंस है। एंड इसको हम लोग नीचे प्रून करते हैं, जहाँ पे एक लीफ है ना वहाँ पे एक लीफ रख के हम लोग उसको प्रून करते हैं लाइक दैट। और ये है पीछे वाले और एक ब्रांच, इसको भी प्रून करना होगा। सो ये प्रून करने के बाद एक अच्छी चीज़ होती है कि ब्रांचेस को लाइट मिलता है अच्छा। अभी कैसा है कि लाइट थोड़ा कम मिलता है बिकॉज शेड आता है दूसरे ब्रांचेस का। सो ये कट करने के बाद ये प्रॉब्लम खुल जाता है। और लोअर ब्रांचेस भी चाहिए अपने को, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी गुड इन बोनसाई। सो और पीछे की तरफ और भी ब्रांचेस हैं, वो भी हम लोग को कट करने होंगे।
अभी चलते हैं नीचे की तरफ पहले एंड बाद में फिर से हम लोग ऊपर आएंगे। तो नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन, लेट्स गो डाउन, लेट्स गो डाउन। यहाँ पे नीचे अपने पास 2 ब्रांचेस हैं। जो ये ब्रांच है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, सो इसकी हाइट हम लोग को शॉर्ट करनी है थोड़ी, तो आई थिंक वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग उसको कट देंगे, आई थिंक यहाँ पे नई ग्रोथ दिख रही है, आ रही है, सो आई थिंक वी कैन कट इट हियर, नॉट अ प्रॉब्लम। सो मैं उसको थोड़ा हार्ड प्रून करता हूँ इस ब्रांच को। आई होप आई वोंट लूज इट। ये और एक ब्रांच है, ये भी काफ़ी लंबी हो रही है। सो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है मुझे ब्रांच, सो इसलिए आई थिंक आई वांट हार्ड प्रून दिस ब्रांच। बट मैं डेफिनेटली क्या कर सकता हूँ, इसको एक लीफ रख के बाकी सब प्रून कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि शुड आई डू दैट। आई थिंक सो आई कैन ट्राई इट। सो ऊपर का पोर्शन से एक लीफ रख रहा हूँ मैं, सो दैट द ब्रांच शुड नॉट डाई। डोंट वांट टू टेक मच रिस्क। सो काफ़ी वेट रिड्यूस किया है हम लोग ने इस ट्री का, लेकिन अभी भी काफ़ी बचा है। और अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी सारा फोलिएज है एंड हाइट भी ज़्यादा है। अभी भी हाइट पूरी तरह से कम नहीं कर पाए हैं हम लोग। सो अभी वो करते हैं हम लोग, इसकी हाइट जो है वो कम करते हैं। लेट्स गो टू द टॉप। इसकी हाइट थोड़ी कम करते हैं। तो टॉल ब्रांचेस में से अभी कौन सी है बची, एक ये वाली है जो काफ़ी टॉल है, इसको हम लोग प्रून कर सकते हैं। इसमें से और भी ब्रांचेस निकल रही है, बट आई थिंक वो हम लोग एक लीफ छोड़ के हम लोग बाकी सब कुछ जो है वो प्रून कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ब्रांच आ रही है वैसे, वी कैन प्रून द रिमेनिंग। ये ब्रांच रखते हैं, विल कीप दिस ब्रांच, विल रिमूव द रिमेनिंग। साइड से आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ये ट्री। यहाँ पे अभी भी ज़्यादा डेंसिटी लग रही है। ये ब्रांच भी काफ़ी बड़ा है, ये ब्रांच, तो इसको थोड़ा हम लोग को हार्ड प्रून करना पड़ेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये ब्रांच, तो चलिए उसको थोड़ा सा हार्ड प्रून करते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे हम लोग प्रून कर सकते हैं, शायद यहाँ से नई ग्रोथ आते हुए दिख रही है। लेट्स ट्राई दैट, बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो रहा है। सो विल कट इट शॉर्ट, विल कट क्लोज टू द स्टेम। ज़्यादा दूर भी नहीं कट करेंगे, नहीं तो क्या होता है डाईबैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पीछे अभी भी कुछ ब्रांचेस हैं जो काफ़ी टॉल लग रही है, सो वो पहले हम लोग प्रून करते हैं। ये जो है ब्रांच, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो रही है दोनों में, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई डोंट नो इफ आई शुड रिमूव इट और नॉट। ये डेड पोर्शन जो है वो डेफिनेटली विल गेट रिड ऑफ दैट। डेड पोर्शन तो ऐसे ही निकल जाता है हाथ से। सो जस्ट ट्राइंग टू क्लीन इट अ लिटिल बिट। इस ब्रांच को भी हम लोग थोड़ा प्रून कर सकते हैं, थोड़ा ड्राई हो रहा है ये, उसको भी प्रून कर देते हैं। सी इफ दिस सर्वाइव्स और नॉट। ये भी काफ़ी लंबी हो रही है ब्रांच, तो इसको भी हम लोग एक क्लिप रख के बाकी सब प्रून कर सकते हैं। so, ये भी गई। ये भी हम लोग प्रून करेंगे। यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है एंड और तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये ब्रांच है। ये ब्रांच आ गई है, लेकिन आई डोंट नो इफ इट्स लाइव और नॉट। इफ इट्स अलाइव, यस इट्स अलाइव, सो विल कीप दैट वन। एंड जो टॉप पोर्शन है वो रिमूव कर सकते हैं।
जो सबसे टॉल है पीछे उसको थोड़ा पहले शॉर्ट करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ट्री का वेट भी कम हो जाएगा एंड ट्री की वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो ट्री पॉट में बैलेंस भी अच्छे से होगा एंड कम से कम पानी में आई कैन मैनेज दिस ट्री। सो ये जो टॉप पोर्शन है उसको भी हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे उसको प्रून कर सकते हैं। नीचे के 2 लीफ में उसको रख रहा हूँ, बाकी का पोर्शन में इसका रिमूव कर रहा हूँ। सो इसको बहुत सारे ब्रांचेस नेचुरली आते हैं, सो आई नीड नॉट बी वरीड अबाउट द ब्रांचेस, आई कैन सी लॉट ऑफ देम कमिंग। सो इसको भी प्रून करता हूँ। अभी बाहर की तरफ ये एक ब्रांच है जो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं अभी। मैं बात कर रहा था इस ब्रांच की, ये ब्रांच भी काफ़ी लंबी हो रही है एंड आई थिंक वी कैन शॉर्ट प्रून इट। यहाँ से मुझे कुछ नए नोट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है। सो आई थिंक इट शुड सर्वाइव, लेट्स सी। अगर हम लोग यहाँ पे नोट जहाँ पे है वहाँ पे कट करते हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ऐसे कट कर देंगे। काफ़ी प्रून किया है हम लोग ने इसको, आप देख सकते हो फोलिएज काफ़ी रिमूव हो गया है, पर अभी भी थोड़ा दिख रहा है, शुड बी फाइन। बाद में जब ये ट्री ग्रो होएगा तभी पूरा बैलेंस्ड आउट अच्छा दिखेगा। जब भी हम लोग प्रून करते हैं तभी आई नो इट डजंट लुक रियली गुड, बट इट्स अ स्टेप इन बोनसाई व्हिच इज मैंडेटरी एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू डू दैट, बिकॉज इसकी हाइट हम लोग को लिमिटेड रखनी है, तो ये ग्रो होते जाएगा व्हिच वी डोंट वांट। यहाँ पे यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ देम आर डेड। ये जो ब्रांच है यहाँ पे पूरा डेड पोर्शंस दिखाई दे रहा है, सो वी विल वर्क ऑन दैट नाउ। सो ये डेड तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज ऊपर जो है वो उसका हरा है, बट नीचे यहाँ पे थोड़ा सा वो डेड लग रहा है। सो स्क्रैच एंड सी इफ इट इज अलाइव। यस इट इज अलाइव, दैट्स गुड। सो इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट करते हैं प्रून। यहाँ पे टॉल हो रही है ये भी ब्रांच। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। इट्स लुकिंग रियली गुड। तो इस ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए ये भी ब्रांच है, तो इट कैन गिव इट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स। गुड। जस्ट ऊपर के थोड़े थोड़े जो ज़्यादा ग्रोथ्स है वो थोड़ा सा साइड से हम लोग प्रून करते हैं, ताकि इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ब्रांचेस। जहाँ पे ज़्यादा डेंस लग रहा है मुझे फोलिएज, वहाँ पे मैं प्रून कर रहा हूँ। नॉट प्रूनिंग ब्रांचेस, जस्ट थोड़े लीव्स जो है वो प्रून कर रहा हूँ। बहुत प्यारा दिखने वाला ब्रांच, ऐसा आई डोंट फील लाइक प्रूनिंग इट, बट डेंस ज़्यादा लग रहा है। इसको भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज बिग डेफिनेटली। इसको शॉर्ट करते हैं। काफी ऐसा टॉल दिखने वाला ब्रांच, जस्ट ट्राई टू प्रून दैट वन ऑफ। ये है काफी टॉल, ऊपर तक ग्रो हो रहा है। सो इन दोनों को भी मैं प्रून कर सकता हूँ टिल द फर्स्ट लीफ। सो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। पहला लीफ तक मैंने कट किया बस उसको, और कुछ नहीं। एंड दिस वन एज वेल, ये भी काफी टॉल ग्रो हो रहा है एंड ये भी मैं प्रून करता हूँ। फर्स्ट लीफ जहाँ पे है वहीं पे रखता हूँ, देन सेम इज द केस विद दिस। यहाँ से नया ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से भी नया आ रहा है एंड दिस वन आई शुड कीप, नो प्रॉब्लम, लुक्स गुड। एंड अभी वो फिट भी बैठ गया है, लुक्स गुड, बैलेंस लग रहा है। सो दैट्स इट, आई थिंक वी शुड बी गुड विद दिस। ये है अपना सॉइल, देख सकते हो कि कैसे उसकी पकड़ जो है अभी वो मजबूत हो गई, हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी।
So, इसके रूट्स को बैलेंस होने देते हैं, गिव सम टाइम फॉर इट टू रिकवर। थोड़े रूट्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, उसको मैं कट कर देता हूँ। एंड इसको शेड स्पॉट में मैं रखूँगा, ऑफ कोर्स सन में नहीं रखूँगा मैं। सो एक फाइनल व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इस ट्री का, हाउ दिस इज लुकिंग राइट नाउ दूर से। So that's how it is looking, and सभी साइड से मैं दिखाता हूँ आपको। So guys, ये था अपना तुजा ऑक्सीडेंटलिस के ऊपर का आज और कल का काम। So अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इसके मैं अपडेट्स देते रहूँगा अपने चैनल पे। एंड कीप वॉचिंग फिलर बोल्स। थैंक यू।